हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियो में हम लोगों ने कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूले देखे हुए थे। सम स्पेशल जो सीरीज़ का था उसमें हम लोग देखे हुए थे कि 1 + 2 + 3 + डॉट डॉट प्लस n इज इक्वल टू क्या था जी, n इंटू n + 1/2, मतलब n नेचुरल नंबर्स का सम हमें यदि चाहिए तो क्या होगा, n इंटू n + 1/2। दूसरा फार्मूला देखे थे, यदि जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं उसके स्क्वायर का सम रहे, मतलब 1² + 2² + 3² प्लस डॉट डॉट n², तो फार्मूला था n इंटू n + 1 इंटू 2n + 1/6। ये दोनों फार्मूला हम लोग डिराइव किए हुए थे। अब हम लोग को इसमें पढ़ना है टू फाइंड द सम ऑफ द क्यूब ऑफ, टू फाइंड द सम ऑफ द क्यूब ऑफ n नेचुरल नंबर्स। टू फाइंड द सम ऑफ द क्यूब ऑफ n नेचुरल नंबर। n नेचुरल नंबर के क्या चाहिए जी, तो सम चाहिए। n नेचुरल नंबर के क्यूब्स का सम हमें चाहिए, तो इसके लिए हम लोग कैसे इसका फार्मूला डिराइव करेंगे। हालांकि ये सब सारा चीज़ हम लोग पढ़े हुए थे। n नेचुरल नंबर के सम का फार्मूला, उनके स्क्वायर का फार्मूला, उसके क्यूब का फार्मूला, जब हमने प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन जो चैप्टर था वहाँ पे डिस्कस किए हुए थे सब सारे चीज़। लेकिन वहाँ पे फार्मूला प्रूव करना था, लेकिन यहाँ पे जो है क्या है, फार्मूला हम लोग अपने से निकालना है। वहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड फार्मूला लिखा हुआ था, प्रूव करना था वो कैसे आया है। फिर यहाँ पे हम लोग को फार्मूला क्या करना है, डिराइव करना है। तो मान लेते हैं एस इज इक्वल टू, लेट एस इज इक्वल टू क्या चाहिए जी, 1 का क्यूब + 2 का क्यूब + 3 का क्यूब प्लस डॉट डॉट n का क्यूब। हमें इन्हीं नेचुरल नंबर्स के क्यूब का सम हमें चाहिए, तो उनको क्या मान लिया जी, हमने s कंसीडर कर लिया। अब हम लोग कर लेते हैं कंसीडर एक आइडेंटिटी v कंसीडर एन आइडेंटिटी r का पावर 4 - r - 1 का पावर 4। एक हम लोग अपने से क्या मान लिए जी, एक आइडेंटिटी कंसीडर कर दिए कि r का पावर 4 - r - 1 का पावर 4। अब r - 1 का पावर 4 का जो फार्मूला क्या होगा, तो हालांकि ये तो जान रहे हैं, लेकिन a - b के होल क्यूब तक जानते थे। यहाँ पे a - a + b या तो a - b का होल पावर 4 है। तो याद कीजिए, जब बायनोमियल थ्योरम हम लोग पढ़ रहे थे, बायनोमियल थ्योरम जब बताया गया था, तो वहाँ पे पावर n पावर का भी फार्मूला हम लोग बताए थे कैसे होगा। तो फार्मूला क्या था जी, a का पावर 4 + 4 a³ b + 6 a² b² + 4 ab³ + b का पावर 4। ये फार्मूला था। अरे फार्मूला कैसे आया था, तो यह था a + b का पावर 4। यहाँ तक कितना था, 4c0 a का पावर 4, फिर 4c1 a³ b + 4c2 a² b² + 4c2 3 ab³ प्लस हो जाएगा 4c4 b का पावर 4। तो यहाँ 4c0 का वैल्यू कितना था, 1, a का पावर 4, 4c1 का वैल्यू 4 a³ b + 4c2 का वैल्यू 6 था, 4c2 तो बताए थे फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2, मतलब 4 - 2 फैक्टोरियल हो जाएगा 4 - 2 इंटू फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2, तो 4 × 3 × फैक्टोरियल 2 बाय फैक्टोरियल 2 × 2, ये कट जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा 6। तो क्या हो जाएगा 6 a² + b² + 4ab³ + 4c4 का वैल्यू 1, तो 1 × b का पावर 4। देखिए फार्मूला यही चीज़ आ गया, a का पावर 4 + 4a³ b + 6a² b² + 4ab³ + b का पावर 4। यदि यहाँ पर प्लस में है, यदि यहाँ पे फार्मूला यदि माइनस में आ जाए तो फार्मूला कितना हो जाएगा, a का पावर 4, और जहाँ जहाँ b का पावर ऑड है वो क्या होगा, माइनस में। तो यहाँ से हो जाएगा प्लस, यहाँ माइनस ना होगा, फिर
माइनस 4a³ b प्लस 6a² b² माइनस 4ab³ प्लस b का पावर 4, ये फार्मूला। तो इसके अनुसार से हम लिख सकते हैं r का पावर 4, यहाँ से फार्मूला देखिए तो हो जाएगा r का पावर 4 माइनस 4a³ मतलब r³ इंटू 1 प्लस 6a² r² इंटू 1, फिर हो जाएगा माइनस 4 इंटू r इंटू 1 प्लस 1 का पावर 4, तो यहाँ से हो जाएगा r का पावर 4 4r³ प्लस 6r² माइनस 4r प्लस 1। यदि इसको सॉल्व करें तो r का पावर 4 प्लस 4r³ माइनस 6r² माइनस माइनस प्लस 4r माइनस 1। अब यदि इसको सिंप्लीफाई कर दें तो ये कितना हो जाएगा, r का पावर 4 विल कैंसल, 4r³ माइनस 6r² प्लस 4r माइनस 1। तो यहाँ से r का पावर 4 माइनस r माइनस 1 का पावर होल 4 का वैल्यू इतना आ गया है। तो देयरफॉर कितना हो जाएगा, r का पावर 4 माइनस r माइनस 1 का पावर होल 4, इसको मान ले 1 और इसको क्या मान ले जी 2। यहाँ तक समझने में तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 4r³ माइनस 6r² प्लस 4r माइनस 1। अब जैसा कि जब पिछला जो फार्मूला हम लोग ड्राइव किए थे, जब सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर का सम निकाले थे, तब वहाँ फार्मूला ड्राइव किए थे। r का आप डिफरेंट वैल्यू हम लोगों ने लिया था 1 2 3 4 इस तरह करके। तो यहाँ भी क्या लेते हैं, पुट कर देते हैं व्हेन r इज इक्वल टू 1, तो कितना हो जाएगा 1 का पावर 4 माइनस 1 माइनस 1 0 का पावर 4 इज इक्वल टू हो जाएगा 4 इंटू 1 का क्यूब माइनस 6 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1 माइनस 1। यदि आप ले लें r इज इक्वल टू 2, तो यहाँ पे r का वैल्यू 2 पुट कर दें तो हो जाएगा 2 का पावर 4 2 माइनस 1 1 का पावर 4 इज इक्वल टू 4 इंटू 2 का क्यूब माइनस 6 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2 माइनस 1। यदि आप यहाँ से r का वैल्यू 3 ले लें तो 3 का पावर 4 3 माइनस 1 2 2 का पावर 4 हो जाएगा 4 इंटू हो जाएगा 3 का क्यूब माइनस 6 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 3 माइनस 1। मतलब r का आप डिफरेंट क्या कर रहे हैं, वैल्यू ले रहे हैं। इसी प्रकार आप आगे चले जाएं तो यहाँ से क्या ले लेते हैं जी, r का वैल्यू यदि n ले लें तो कितना हो जाएगा, यहाँ से n है तो हो जाएगा यहाँ से n का पावर 4 माइनस n माइनस 1 का पावर 4 इज इक्वल टू हो जाएगा 4n³ माइनस 6n² प्लस 4n माइनस 1। ये हम लोग को आ जाएगा यहाँ तक इसका वैल्यू। जब r का वैल्यू आप डिफरेंट वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो अब सिंपल क्या कर दें, सबको ऐड कर देते हैं। एडिंग वी गेट यदि ऐड करेंगे तो यहाँ से देखिए ऐड करेंगे तो 1 का पावर 4 यहाँ पे एक कट जाएगा, यहाँ से एक कटेगा, यहाँ से एक कटेगा, यहाँ से एक कटेगा। क्योंकि जब r का वैल्यू आप n-1 लीजिएगा तो जब यहाँ से n-1 का पावर 4 फिर जब यहाँ पे n-2 का पावर 4 तो यहाँ से n-1 का होल पावर 4 कट जाएगा। तो यहाँ से बचेगा क्या चीज़, यहाँ देखिए बचेगा n का पावर 4 माइनस 1 का पावर 4, तो सिर्फ बचेगा n का पावर 4। यहाँ क्या बचेगा, यदि इन सब को एक साथ रखें, यहाँ देखिए 4 कॉमन, कितना हो जाएगा जी 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डॉट ये हो जाएगा यहाँ से n का क्यूब माइनस 6 कॉमन, सब में 6 से कॉमन ले लें तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट ये n का स्क्वायर प्लस 4, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट प्लस n माइनस हो जाएगा 1 प्लस 1 2 कहाँ तक जी n टाइम्स, क्योंकि यहाँ ये जो टर्म है वो n बार रिपीट हुआ है। क्योंकि यहाँ से ऐड करेंगे इधर लेफ्ट क्लास जितना टर्म था सब कटेगा, तो यहाँ बचेगा n का पावर 4 माइनस 0 का पावर 4, दोनों घटाएंगे बचेगा n का पावर 4। सबको ऐड करेंगे, देखिए 4 कॉमन ले लिए,
1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस n का क्यूब। यहाँ लिख दिए इसको। यहाँ देखिए माइनस सब में है, कॉमन ले लिए तो -6 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर डॉट डॉट n स्क्वायर, तो इसको यहाँ पे लिख दिए। प्लस इन सब में देखिए 4 कॉमन है, 4 कॉमन ले लेंगे। 1 प्लस 2 प्लस 3 डॉट डॉट कहाँ तक n, फिर है 1 1 1 कितने टाइम्स है जी, n टाइम्स है। तो ये यहाँ तक हम लोग जोड़ दिए हैं। चलिए इधर आप नोट कर लें, उसके बाद आगे देखते हैं। तो इसका वैल्यू सिर्फ लिख देते हैं, कितना आया है, ये आ गया 4r³ माइनस 6r² प्लस 4r माइनस 1। तो देयरफॉर ये हो जाएगा n का पावर 4 इज इक्वल टू 4 इंटू 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डॉट डॉट n क्यूब माइनस कितना है जी 6 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट हो जाएगा n स्क्वायर। फिर यहाँ पर क्या प्लस 4 सबको एक जगह लिख देते हैं फिर से, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट प्लस n, फिर माइनस जगह 1 प्लस 1 प्लस 1 डॉट डॉट 2 n टाइम्स, कितने बार लिखा हुआ जी, n बार लिखा हुआ है। अब हम लोग को वैल्यू निकालना है। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक एक इसको क्या माने हैं जी, हम लोगों ने इसको s कंसीडर किया है और उसी s का वैल्यू हम लोग को निकालना है। तो जगह यहाँ से 4n³ हो जाएगा 4s माइनस 6 इंटू इसको अभी रहने दे, इसको 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस n स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट n, फिर माइनस ये कितना n टाइम्स है, तो डायरेक्ट हो जाएगा कितना हुआ n होगा। अब क्या कर रहे हैं, यहाँ से हमको 4s का वैल्यू निकालना है। तो देयरफॉर यहाँ से हो जाएगा 4s इज इक्वल टू, इन सभी टर्म को आप लेफ्ट साइड ले आए, तो अगर n का पावर 4 प्लस 6 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट n स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट n, इसको लेफ्ट साइड ले जाएंगे तो हो जाएगा प्लस n। किए क्या जी, 4s था 4s हमने दें, इन दो इसको इन सभी टर्म को हम लोग लेफ्ट साइड ले गए, तो जो माइनस में था वो प्लस में हो गया, ये प्लस में था माइनस में हो गया, ये माइनस में था क्या हो गया प्लस में हो गया है। अब इन सभी का वैल्यू हम लोग जानते हैं, फार्मूला पढ़े हुए हैं, तो क्या कर दें, इसका वैल्यू यदि जानते हैं पुट कर दें, तो जगह n का पावर 4 प्लस 6 इंटू, यहाँ पर हम लोग पिछले वीडियो में डिस्कस किए हुए थे नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर का सम, तो फॉर्मूला क्या था, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6 माइनस 4 इंटू इसका फॉर्मूला था n इंटू n नेचुरल नंबर का सम का फॉर्मूला n इंटू n प्लस 1/2 प्लस n। यहाँ से 6 से 6 कट जाएगा, यहाँ से कटेगा 2 कट जाएगा, n का पावर 4 प्लस n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 माइनस 2 इंटू n प्लस 1, फिर कितना हो जाएगा जी प्लस n। ये यहाँ तक हम लोग का वैल्यू आ चुका है। अब सिंपल क्या कर दीजिए, उसको जो है सिंप्लीफाई कर दें। अब देखिए इन पूरे में कॉमन दिख रहा है, क्या कॉमन है, n कॉमन है, पूरे से हम लोग n कॉमन ले लेते हैं, तो बचेगा क्या जी, यहाँ से n³ प्लस n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 माइनस 2 इंटू n प्लस 1 प्लस 1, इतना। तो इसको लिख सकते हैं n इंटू n³ माइनस प्लस है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई करेंगे तो n इंटू 2n ये हो जाएगा 2n स्क्वायर, n इंटू 1 हो जाएगा n, 2n इंटू 1 हो जाएगा 2n, 1 इंटू 1 हो जाएगा 1, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा -2n माइनस 2, फिर हो जाएगा प्लस 1। अब सिंपल क्या कर दे, देखिए जो टर्म कट रहा है काट देंगे, कुछ कट रहे हैं क्या, 2n विल कैंसल, और कुछ तो नहीं कट रहा है। चलिए यहाँ तक इसको पहले आप नोट कर लें, यहाँ सिंप्लीफाई किए।
क्योंकि ये सब बहुत इम्पोर्टेंट फार्मूला जो है हम लोग को पढ़ने हैं। तो जा कितना जी 4s इज इक्वल टू हो जाएगा n इंटू हो जाएगा n क्यूब प्लस हो जाएगा 2n स्क्वायर प्लस n हो जाएगा प्लस 2। देखिए तो कितना हो गया n क्यूब प्लस 2n स्क्वायर, यहाँ से हो जाएगा 1 प्लस 1, ये भी पूरा टर्म कट गया, 1 प्लस 1 2 माइनस 2 2 कट गया, तो बचा इतना ही n क्यूब प्लस 2n स्क्वायर प्लस n, इतना बचा हुआ है। अब देखिए यहाँ इसको हम लोग n कॉमन ले सकते हैं फिर से, तो कितना हो जाएगा n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1, तो हो जाएगा या n स्क्वायर इंटू n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1। हम लोग को फार्मूला आ चुका है। इसको क्या लिख सकते हैं जी n स्क्वायर, ये देखिए अपने आप में होल स्क्वायर है, वह किसका है n प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो इसे लिख सकते हैं n प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए 4 ये वैल्यू किसका था 4s का, तो s का वैल्यू कितना हो जाएगा n स्क्वायर इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर बाय 4। और इसको लिख सकते हैं कितना जी n स्क्वायर इंटू n प्लस 1 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर, और तीनों में स्क्वायर है उनको एक ही स्क्वायर में लिख सकते हैं, तो जगह n इंटू n प्लस 1 बाय 2 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, तो देयरफॉर s इज इक्वल टू हो जाएगा n इंटू n प्लस 1 बाय 2 का होल स्क्वायर। तो हेंस ये फार्मूला आ गया 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डॉट डॉट n क्यूब इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 बाय 2, ये हो जाएगा पूरा का होल स्क्वायर। ये हम लोग का हो जाएगा रिक्वायर्ड फार्मूला। दिस इज द रिक्वायर्ड फार्मूला टू फाइंड सम ऑफ क्यूब्स ऑफ n नेचुरल नंबर्स। ये हम लोग का फार्मूला हो गया। तो मेनली 3 फार्मूला हम लोग को पढ़ना था इसमें, जो कौन कौन था जी, एक नेचुरल नंबर्स का सम, फिर था नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम और नेचुरल नंबर के क्यूब का सम। तो हम लोग क्या क्या पढ़ें, पहला फार्मूला देखें, यहाँ पर नोट कर लें, और 3 फार्मूला देखे हुए हम लोग, यहाँ तक इसको नोट करें। क्या देखिए इसी का एक और हम लोग प्रूव करते हैं, एक इंडिपेंडेंट प्रूफ, उसके बाद हम लोग देखेंगे सेकेंड मेथड। जो बोले थे पिछले जब बता रहे थे नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर सब का सम, तो वहाँ बोले थे एक इंडिपेंडेंट प्रूफ होता है, जब बुक में बोले थे देखने के लिए, लेकिन देखिए यहाँ पे इंडिपेंडेंट प्रूफ इसको भी कर देते हैं। हम लोग जानते हैं फार्मूला, यहाँ पे लिख सकते हैं सिंस r प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस r माइनस 1 का होल स्क्वायर, एक अपने से एक आइडेंटिटी हम लोग यहाँ से कंसीडर कर लेते हैं, r प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस r माइनस 1 का होल स्क्वायर। जिसको ब्रेक करें कितना हो जाएगा r स्क्वायर प्लस 2r प्लस 1 माइनस r स्क्वायर माइनस 2r प्लस 1, तो r स्क्वायर प्लस 2r प्लस 1 माइनस r स्क्वायर प्लस 2r माइनस 1, यहाँ से कट जाएगा, यहाँ से कट जाएगा, कितना हो जाएगा जी 4r, ओनली हो जाएगा या 4r। तो यहाँ पे ये हो जाएगा r प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस r माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना 4r। तो देयरफॉर हम लोग क्या कर दें, इन पूरे आइडेंटिटी को r स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें, ये हो जाएगा 4r क्यूब, कितना हो जाएगा जी 4r क्यूब। अब इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ से r का आप डिफरेंट वैल्यू क्या करें पुट करते हैं, r का आप अलग अलग वैल्यू ले लें, तो वेन r इज इक्वल टू 1, तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर, फिर हो जाएगा यहाँ 1 लेंगे 2 का स्क्वायर माइनस हो जाएगा 1 का स्क्वायर इंटू 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 1 का क्यूब, फिर r इज इक्वल टू 2 लेंगे तो कितना हो जाएगा जी 2 का स्क्वायर इंटू 2 प्लस 1 3 का स्क्वायर माइनस हो जाएगा कितना जी 2 का स्क्वायर 2 माइनस 1, तो 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 2 का क्यूब। यदि आप r इज इक्वल टू 3 पुट कर दें तो हो जाएगा 3 का स्क्वायर इंटू 3 प्लस 1 4 का स्क्वायर माइनस हो जाएगा r का वैल्यू 3 का स्क्वायर
इंटू हो जाएगा 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 3 का क्यूब, 4 इंटू 3 का क्यूब। अब इन सभी को क्या कर दें जी, हम लोग ऐड कर दें। इसी प्रकार हम लोग और आगे बढ़ें, यदि हम लोग n तक चल जाएं, यदि r इज इक्वल टू n ले लें, कितना हो जाएगा यहाँ से n स्क्वायर, n यहाँ पुट करेंगे तो हो जाएगा कितना जी, n स्क्वायर इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर, n स्क्वायर हो जाएगा n माइनस 1 का होल स्क्वायर, 4 इंटू हो जाएगा n क्यूब। अब क्या कीजिए, सभी को ऐड कर दें। एडिंग वी गेट, यदि ऐड कीजिएगा देखिए तो यहाँ से 1 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर से a कटेगा, यहाँ से ऐड करेंगे तो a से a कटेगा, फिर देखिए यहाँ से इसे a टर्म कटेगा, फिर यहाँ से a कटेगा, उसी प्रकार यहाँ से यहाँ तो a कट जाएगा। तो बचेगा क्या चीज़ जी, यहाँ बच जाएगा n स्क्वायर इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर, और बचेगा यहाँ से माइनस 1 स्क्वायर इंटू 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू, सबको जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 4 इंटू 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डॉट डॉट n क्यूब। 4 यहाँ से कॉमन लेंगे तो 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस n का क्यूब। अब यहाँ से कितना हो जाएगा, n स्क्वायर इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 0 इज इक्वल टू 4 इंटू, और तो यही चीज़ मेरा क्या है देखिए तो एस को माने हुए, ये कितना हो जाएगा जी s, तो देयरफॉर ये कितना हो जाएगा 4s इज इक्वल टू n स्क्वायर इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर बाय 4, तो इसी के लिख सकते हैं n स्क्वायर इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर बाय 2 का स्क्वायर, और सभी जितने भी स्क्वायर उसको एक ही जगह रख दें। तो यहाँ से थोड़ा सा एक स्टेप और लिखते हैं इतना, तो यहाँ से s इज इक्वल टू हो जाएगा n स्क्वायर इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर बाय 4, तो इसे लिख सकते हैं कितना जी, n स्क्वायर इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर बाय 2 का स्क्वायर। अब यहाँ भी स्क्वायर पूरे पे स्क्वायर है, दोनों का स्क्वायर को एक ही जगह रख दें तो ये कितना हो जाएगा, तो s इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 बाय 2 का होल स्क्वायर। अभी s का वैल्यू कितना था, इतना, तो देयरफॉर बोल सकते हैं हेंस 1 का क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस डॉट डॉट n क्यूब इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 बाय 2 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा रिक्वायर्ड फार्मूला। मतलब यहाँ पे इस फार्मूला को प्रूव करने का हम लोग दो तरीका देखें, दोनों में अलग अलग आइडेंटिटीज़ कंसीडर करके हमने क्या किया, इसको प्रूव किया, और दोनों प्रूफ में आपको जो समझ में आया वो आप कर सकते हैं। इसी प्रकार का एक इंडिपेंडेंट प्रूफ बोले थे पिछले वीडियो में भी है, वहाँ से देख लीजिएगा। तो ये दो तरीके हुए इस फार्मूला को प्रूव करने का। हम लोग को अभी तक 3 फार्मूला कौन कौन देख लीजिए, एक बार जगह पर लिख दें इन तीनों को, क्योंकि ये अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं। क्योंकि मैक्सिमम जब क्वेश्चन जब एक्सरसाइज का सॉल्व करेंगे तो लोग इसी तरह यूज करेंगे। यार हम लोग का जितना भी थियोरेटिकल पोर्शन था समझिए अब कंप्लीट हो गया। देयरफॉर बोल सकते हैं समेशन n बराबर 1 से n तो हुआ ये 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट n इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 बाई 2। ये पहला। दूसरा क्या था जी, n इज इक्वल टू 1 से n स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट n स्क्वायर। तो इसका फार्मूला हम लोग पिछले वीडियो में प्रूव किए थे, कितना जी, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6। यदि यहाँ से तीसरा फार्मूला भी हम लोग ड्राइव किए, n इज इक्वल टू 1 टू n क्यूब इज इक्वल टू, तो 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डॉट डॉट n क्यूब इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 बाई 2 हो जाएगा का होल स्क्वायर। तो ये 3 फार्मूला हम लोगों ने देखा। कौन कौन जी, जब n नेचुरल नंबर का सम का फार्मूला, n नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर के सम का फार्मूला, n नेचुरल नंबर के क्यूब के सम का फार्मूला, और ये हम लोग डिफरेंट फार्मूले हो गए जो हम लोग को एक्सरसाइज जब क्वेश्चन इसका शुरू करेंगे तो हम लोग को मैक्सिमम में इन्हीं 3 फार्मूला का यूज करना है।
और इसके अलावा फिर कौन फार्मूला होगा जी, तो हम लोग पढ़े हुए थे सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी एसएन में, तो a इंटू आर का पावर n-1 बाय r-1 जब ए आर का वैल्यू ग्रेटर देन 1 था। फिर इसी था a इंटू 1 माइनस आर का पावर n बाय 1 माइनस आर, तो r लेस देन 1 था। तो ये सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी था। और उसी में हो सकता है कहीं कहीं एपी आ जाए, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी क्या था n/2 प्लस 2a प्लस n-1 इंटू डी, या तो फिर इसी बोल दे n/2 इंटू ए प्लस एल। तो डिफरेंट फार्मूले हैं हम लोग को क्या करने के लिए जी, एक्सरसाइज को क्वेश्चन को सॉल्व करने के। लेकिन हाँ, ये सब फार्मूले हम लोग पहले पढ़े हुए हैं और ये जो 3 फार्मूले थे हम लोग अभी डिराइव किए हुए थे। तो चलिए इन सभी के कॉम्बिनेशन से कुछ स्पेशल सीरीज कंबाइन करके कुछ डिफरेंट सीरीज होगा, तो उसको यदि कोई डायरेक्ट जो है इन फार्मूले में नहीं होंगे तो उसको इस फार्मूले में क्या करना होगा, कन्वर्ट करना होगा। कन्वर्ट कीजिएगा तभी डायरेक्ट आप फार्मूला अप्लाई कर पाइएगा। तो इसलिए हम लोग को ये चैप्टर हम लोग के लिए थोड़ा सा बहुत इंटरेस्टिंग है, कैसे उसको जो है यूज़ करेंगे। चलिए यहाँ तक इसको नोट कर लें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।